स्वागत है आपका फिर से हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आप लोगों का इस क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा था, आज हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आज जिन बच्चों ने हमारा पिछले क्लासेस वगैरह नहीं देखी है तो प्लीज़ बच्चों वो क्लासेस ज़रूर देखना, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको वो सारे टॉपिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में हमें बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग करना हमें आना चाहिए, जिसकी वजह से बुक रीडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सीखने की, वर्णमाला की, जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, जिसमें हमने स्वर व्यंजन सीखा था। ठीक है, उसके बाद स्वर और व्यंजन के द्वारा हम शब्दों को किस तरीके से बना सकते हैं, उसके बाद हमने ये सीखा। ठीक है, फिर हमने शब्द बनाने के बाद हम लोगों ने उसके वाक्य बनाने सीखा। जैसे पिछली क्लास में हमने वाक्यों को कैसे बनाया, मदन फल चक। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य बन गया जिसमें मैंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो शब्द हैं ये शब्द बिना मात्राओं के हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग हिंदी जो पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, अगर हमें हिंदी पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो हमसे जो भी उस प्रश्न में पूछा जाएगा, ना ही हम उसको लिख पाएंगे सही ढंग से, और जो हमारा कठिन शब्द होता है ना ही हम उसका उच्चारण और अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इसीलिए हिंदी बोलने के साथ साथ हिंदी पढ़ना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी पढ़ने सीखने के लिए हमें, जब हम बिना मात्राओं के वाक्य बनाना सीखेंगे, तो उसके बाद हम मात्राएं किस तरीके से होता है हम वो सीखेंगे। ठीक है, अब मात्राएं हमारे कहाँ से लेते हैं, हम स्वर से अपनी मात्राओं को लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने अ देखा था, आ को हमने धीरे पढ़ा था, उसके बाद हमने आ लिया था, जिसमें हमने आ का एक डंडा लगाया था, इसको बोलते हैं आ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद ई की मात्रा ऐसी होती है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है व्यंजन में लगाने के लिए मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसके बाद बच्चों ये है बड़ी की मात्रा। ठीक है, ये जो मात्रा होती है, अगर मैंने यहाँ पे क लिखा है तो ये मात्रा यहाँ पे ऐसी जाएगी, लेकिन जो हमारी बड़ी की मात्रा होती है वो हमारे का लिखने के बाद इधर से जाएगा। ठीक है, ऊ की मात्रा, जिसमें ये जो छोटा ऊ है वो ऐसे घुमा के लिखेंगे हम, लेकिन जब हमारा बड़ा ऊ होता है उसकी मात्रा को हम सीधा लिखते हैं, यहाँ पे एक राउंड से सर्कल और सीधा ऐसे कर देंगे, उसको हम घुमाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन करना और पढ़ पढ़ के लिखना। उसके बाद ये हमारी होती है री की मात्रा। ठीक है, देन ए की मात्रा और ये ए की मात्रा। हमारे इसमें कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए हमने अपनी तरफ से एक मात्रा लगाई थी, लेकिन जब ए में ऑलरेडी एक और मात्रा है तो हम इस मात्रा के साथ इसकी एक और मात्रा ऐड करेंगे, तो इसको हम ए बोलेंगे। ये हमारी हो गई ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ठीक है, अंग, आहा। अब हम इस मात्राओं को 12 खड़ी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 12 खड़ी में आप लोग, ये आपकी छोटी सी एक एक्टिविटीज है जिसमें आप सारी मात्राओं को, ये मत लिखना, आप जो मात्राओं के चिन्ह है वो आप लिखना। ठीक है, और उसमें क से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं आप उस एक एक व्यंजन को रख कर पढ़ कर अपने जो का के साथ अगर ई की मात्रा लग जाए उसको किस तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मैंने इस का को पहले खाली लगाया, क्योंकि पहले तो हमारे आ जो था उसमें कोई मात्रा थी ही नहीं,
तो ये हमारा क, हम इसको कैसे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे क। लेकिन क के साथ जब आ का डंडा यानी कि आ की मात्रा लग जाएगी तो हम इसको बोलेंगे का, क का। दोनों के बोलने में अंतर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ई की मात्रा यानी कि छोटी की मात्रा के साथ हमने का को लगाया तो ये बन गया की। अब जो बड़ी की मात्रा उसको हम थोड़ा सा सुर में तेज से बोलेंगे, जैसे मैंने इसको की बोला, इसको बोलेंगे की। कु, कू, क्री जो री की मात्रा है, के, कै, को, कौ, कंग, कह, ठीक है। अब हम दूसरे व्यंजन को लेंगे यानी कि दूसरे अक्षर को लेंगे, ख को लेंगे, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। ख, खा, खी, खी, खू, खू, क्री, खे, खे, खो, खो, खंग, खंगा, ठीक है। मैं सारे व्यंजन बच्चों आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसे फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, आप लोग इसका इस्तेमाल करके 12 खड़ी को, ठीक है, ऐसे फ्लैश कार्ड बना के 12 खड़ी के हर एक मात्रा को बोल सकते हैं, बोल बोल कर लिख के पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आज सिर्फ आ की मात्रा, ठीक है, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा और बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण किस तरह से करा जाता है और दोनों मात्राएं एक दो जोड़ियों की मात्रा एक जैसे दिखने के बावजूद भी उनके बोलने के तरीके में थोड़ा बहुत जो अंतर है उस अंतर को मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन सी मात्रा, करेक्ट, आ की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा में हम अक्षर वही लेंगे, बस हम मात्राओं को लगाने के जो स्थान है, जो जगह है, उसको सिर्फ बदलते रहेंगे, ठीक है। ये है आ की मात्रा के कुछ शब्द, जैसे मैंने कल, 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 कल लिखा, ठीक है। चारों में मैंने कल 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 लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं इस कल में सिर्फ क्या बदलूंगी, मैं अक्षर को नहीं बदलूंगी, मैं सिर्फ मात्राओं को बदलूंगी और उस मात्राओं को किस तरीके से बोला जाता है। और एक मात्रा, अक्षर नहीं बदलते, अगर मात्राएं आगे से पीछे या जिस तरीके से बदलते हैं उस हिसाब से उनके बोलने के तरीके में और ध्वनि में कितना अंतर हो जाता है, मैं उस अंतर को आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा क ल कल, क्योंकि ये मात्राओं के बिना है इसलिए हमने इसको धीरे पढ़ा, ठीक है, क ल कल। लेकिन जब मैंने क के साथ एक आ का डंडा लगा दिया, आ की मात्रा लगा दी, तो ये हमारा क नहीं रहा, क्या बन गया, का, यानी कि मैंने मुंह को खोल के बोला, ठीक है, का। लेकिन इस ल के साथ क्या हमारा कोई मात्रा लगी हुई है, नहीं, इस ला के साथ हमारी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसको धीरे बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये का ल, क्या बना, काल। अब हम इस वाले जो कल है इसमें मात्रा हम क के साथ नहीं लगाएंगे, इसमें मात्रा हम ल के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, धीरे, और इसको जोर से बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क ला, कला, ठीक है। बोलने में कितना अंतर हुआ, का ल काल, क ला कला। अब हम दोनों में जब डंडा लगा देंगे तो ये भी बोलने में बिल्कुल अलग हो जाएगा, का ला काला। हमने इसमें कोई भी अक्षर चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ मात्राओं का जो स्थान है बच्चों वो चेंज किया। एक डंडे की वजह से, आगे और पीछे लगाने की वजह से उसका उच्चारण कितना अलग हो गया। एक बार हम पढ़ के बताती हूँ आपको, कल, काल, कला, काला, ठीक है। मात्राओं का आगे पीछे लगाने की वजह से जिसकी तरफ हम मात्राओं को लगाते हैं उसकी ध्वनि मात्रा के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोली जाती है और कुछ मात्राओं को धीरे आवाज में बोली जाती है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ। कुछ और शब्दों को हम लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पहली लाइन मात्राओं का
आगे पीछे लगाने की वजह से जिस तरीके से मात्राओं के साउंड में, सुनने के ध्वनि में, बोलने की ध्वनि में कितना परिवर्तन हुआ वो हमने देखा। अब उसी प्रकार हम इन सभी शब्दों में मात्राओं को आगे पीछे लगा के देखेंगे और देखेंगे उनके जो उच्चारण है, ध्वनि में कितना परिवर्तन होता है सिर्फ एक मात्रा की वजह से। ठीक है, जैसे ये हो गया पर, पार, परा, पारा, मर, मार, मरा, मारा, नच, नाच, नचा, नाचा, तल, ताल, तला, ताला, बल, बाल, बला, बाला। देखा बच्चों कितना अंतर है। मैंने कोई शब्द यानी कि कोई अक्षर मैंने इसमें से नहीं बदले, मैंने सिर्फ मात्राओं का जो स्थान है उनको मैंने बदला। कभी मैंने मात्रा पहले वाले अक्षर के साथ लगाया तो दूसरे बार में मैंने दूसरे वाले अक्षर के साथ लगाया, पहले वाले अक्षर के साथ नहीं लगाया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई भी अक्षर खाली हो, उसके साथ अगर मात्राएं ना हो तो हम उसको धीरे बोलेंगे। ठीक है, और लेकिन जब हमारा आ का डंडा लग जाए, आ की मात्रा लग जाए, तो हम उसको थोड़ा उससे जोर से बोलेंगे। ठीक है, तो इससे हमें मात्राओं का जो अंतर है वो पता चलता जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको रीड करेंगे। कल, काल, कला, काला, पर, पार, परा, पारा, मर, मार, मरा, मारा, नच, नाच, नचा, नाचा, तल, ताल, तला, ताला, बल, बाल, बला, बाला। मैंने इसलिए अटक अटक के नहीं पढ़ा और अटक अटक के आपको नहीं पढ़वाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द, 4 अक्षरों के शब्द और वाक्य मैंने आपको उच्चारण करना सिखा दिया है। तो आप ट्राई करना बिना अटके, बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि जब मात्राएं ना हो हमें धीरे बोलना है और जब आ का डंडा उसके साथ लग जाए तो कैसे बोलना है, जोर से बोलना है। ठीक है, अब हमारा ये आगे डंडा का मात्रा हो गया। अब मैं इसका कुछ वाक्य जिसमें सिर्फ आगे डंडा का ही होगा, कोई और मात्राएं नहीं होंगी, वो वाक्य मैं करवा रही हूं। ठीक है, काला, बादल। ठीक है, मैंने बा को तेज की बोला और द और ल को धीरे बोला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बादल, बादल। आया, आया, काला बादल आया। गाना, गाता, राघव आया। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ अक्षरों से आप आ की मात्राओं को अलग अलग तरीके से लगाकर उसका उच्चारण करना बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आ की मात्राओं में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अपना, छाता, साथ, लाया। अगर मैं एक छोटी सी कहानी से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि राघव क्या लाया, ठीक है, अब आप बोलोगे, मुंह से तो बोलोगे कि राघव तो छाता लाया, लेकिन अगर आपको ये मात्राएं नहीं पता होगा, आपको लिखना ही नहीं आएगा बच्चों, तो आप कैसे लिख के, अगर किसी ने क्वेश्चन लिख के आपको बोला कि आप इसका लिखित रूप में ही लिखो, ठीक है, आपको पता तो चल गया कि काला बादल आया और राघव छाता लाया, लेकिन जब लिखने के लिए बोलेंगे, अगर आपको मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होगा तो आप उस प्रश्न के सही उत्तर को भी सही से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा हर एक क्लास में, कई बार हम क्लास देखते हैं कि 5th क्लास का बच्चा है, 4th क्लास का बच्चा है,
तो उसको तो भाई आना ही चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, कई बार छोटे बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग अगर भूल भी जाते हो, लेकिन अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे क्लास के बच्चों की बुक को लेकर रिवाइज कर लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाए, अगर हमें वो चीज़ें आई ही ना तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसीलिए जिन बच्चों को, चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चों, तीसरी के बच्चों, चौथी के बच्चों, चाहे पाँचवीं के बच्चों, अगर आपको मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है तो प्लीज़ आप बार बार लिख कर पढ़ कर उसको रिवाइज करिए, ठीक है। मैं प्रश्न उत्तर आपको नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा और उसका उत्तर आपको लिखना होता तो मात्राओं का सही ज्ञान होने के बाद ही आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बाद हमारे किस मात्रा की बारी आ गई? आगे बाद हमारा क्या आता है? आगे बाद हमारा आता है ई, ठीक है, ई की मात्रा, ठीक है। अब ई की मात्रा को हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने कुछ शब्दों को लिया, ठीक है, इसमें मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई है, लेकिन जब हम इनमें मात्रा लगा देंगे, जैसे ये दल है, अब कई बार आप लोगों ने, बच्चों ने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मात्रा ऐसे लगाएंगे, जमा का निशान, फिर द, फिर जमा का निशान, फिर ला, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, मैं आपको जमा के निशान के साथ बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट किस तरीके से उसको बोलते हैं और किस तरीके से लिखते हैं, मैं सिर्फ वही बताऊंगी, ठीक है। अब हमारा ये जो मात्रा है ये कहाँ से शुरू, अगर मैंने दल यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अब ये मात्रा यहाँ से ऐसे आएगी घूमकर, ठीक है। और याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो ये लाइन होती है ना, कोई भी अक्षरों के लाइन होते हैं, हम उसी लाइन से होते हुए लेकर हम अपनी मात्राओं को लगाएंगे। आगे पीछे कई बार ऐसा होता है, बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर हमने मात्राओं को सही तरीके से लगाना, लिखना नहीं सीखा तो ये दोनों तरीका गलत है। हमारा जो ये लाइन होता है अक्षरों का, उस लाइन से होते हुए हमारी हर एक मात्रा आनी चाहिए, ठीक है। आगे आगे आप मात्राएं करते जाएंगे तो किस तरीके से लाइनों में हमें मात्राएं लगानी है, मैं वो चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी राइटिंग ही हमें खुद ही समझ में नहीं आएगी तो सामने वाला इंसान भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो दा में मैंने जब ई लगाया तो द में ई, दी, और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसको धीरे बोलेंगे ल, दी ल, दिल, दी न, दीन, खी ल, खिल, ही ल, हिल, ती ल, तिल। अब मैं का में मात्रा नहीं लगाऊंगी, का को मैं ऐसे छोड़ दूंगी और ब में लगाऊंगी, ठीक है, कभी, कभी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मात्राएं आगे लग रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के बीच में भी मात्राएं हम लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा मात्राएं बोलने का जो तरीका है वो बदलता है, ठीक है। इसमें दिन, दिल, दिन, खिल, हिल, तिल हो गया, लेकिन मैंने क में मात्रा नहीं लगाया, इस बार मैंने ब में मात्रा लगाया, तो इसको मैंने धीरे बोला क और ये बी, कभी, ठीक है। अब कुछ और शब्द मैं आपको दूंगी जो 3 अक्षरों के शब्द होंगे। आप लोग बेटा अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हमारे 2 अक्षरों के ई की मात्रा के शब्द है, ठीक है। आप 3 अक्षरों के कुछ शब्द करेंगे, जैसे गी, ला, स। मैं आपको तोड़ तोड़ के इसलिए नहीं करवा रही बच्चों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप शुरू से ही डायरेक्ट बोलना सीखो, ठीक है। इस तरीके से आप तोड़ सकते हो, जैसे ग में ई हो गया गी, ला, स, गिलास। ला को मैंने क्यों जोड़ के बोला, क्योंकि इसके साथ आ का मैंने डंडा लगाया है
और सा के साथ मैंने कोई मात्रा इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया गी, और ला और स क्या बना, गिलास, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पढ़ना। अगर आप लोग जल्दी से 3 अक्षरों के शब्द नहीं बोल पाते तो कोई बात नहीं, आप मन में 2 मिनट सोचो, ठीक है, उसके बाद जाके उसको पढ़ो। अब मैंने चा में ई ची, ड़ा में ई ड़ी, या में आ का डंडा या, ची ड़ी या, चिड़िया। प को हम धीरे बोलेंगे, लेकिन हा में जब हमने ई की मात्रा को लगाया, प ही या, पहिया, ठीक है। सी ता र क्या बना, सितार। बा री श क्या बना, बारिश। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि जब हमारे ऐसे अक्षर होते हैं जिसमें ऊपर की तरफ गोला लगा हुआ होता है तो उस पर हम पूरी लाइन इस तरीके से नहीं खींचेंगे, हम उसमें बीच में गैप देंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें श में गैप दिया है, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज़ है कि हमारा ये छोटी की मात्रा तो हो गई, अब हमारी बड़ी की मात्रा जो होगी उसमें इस डंडे का हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और उसका उच्चारण भी किस तरीके से, छोटी की मात्रा से अलग है बोलना, मात्रा दोनों एक जैसी है, लेकिन इसका उच्चारण करने के टाइम बोलने के जो साउंड होता है, ध्वनि होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो किस तरीके से अंतर होता है मैं आपको इस चार्ट के थ्रू बताती हूँ। आप लोग बेटा ये जो मात्राओं का एक ऐसा चार्ट बनाना और उसमें एक एक शब्दों को रखकर, जैसे मैंने म रखा, म, मा, मी, मू, मू, में, मैं, मो, मौ, मंग, मह, ठीक है। हर एक शब्द को ऐसे करके आप करेंगे तो आपकी पूरी 12 खड़ी का जो उच्चारण है और साउंड है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने बेटा उसमें कोई अक्षर नहीं बदला था, वैसे मैं इस चार्ट में भी कोई अक्षर नहीं बदलूंगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम अक्षर रखा, लेकिन मैं अब थोड़ा सा मात्राएं बदलूंगी। जैसे इस वाली लाइन में मैं छोटी ई की मात्रा लगाऊंगी, लेकिन जो इस वाली लाइन में होगा वो मैं बड़ी की मात्रा लगाऊंगी, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाई, छोटी की मात्रा आपको बता दिया मैंने, यहाँ से होते हुए इस लाइन में लेके जाना है, तो ये बन गया दिन। और लेकिन जब हम बड़ी की मात्रा का पढ़ेंगे, यहाँ से लेके ऐसे घुमा के हमें बड़ी की मात्रा करनी है, तो जब हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ये तो मैंने दिन बोला, लेकिन इसको थोड़ा सा जोर की बोलेंगे। मैंने बोला था ना जब चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके साथ इस ई के साथ हमने एक और चिल ऐड किया है, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। जैसे ये दिन, ये दीन, दिन, दीन, अंतर है ना बोलने में। वैसे ये मिल, मील, मिल, मील, पीला, पीला रंग तो सबको पता है, ठीक है, इसको बोलेंगे पीला, और ये हो जाएगा पीला, ठीक है। नहीं, ये वाला पीला रंग हुआ और ये वाला पिला। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पानी पिला, तो वो जो पिलाना होता है वो ये वाला पिलाना है, और जब मात्रा परिवर्तित हो गया तो ये पीला हो गया, पिला, पीला। बिन, बीन, बिन, बीन। खिल, खिल, खील,
ठीक है, खिल, खील। ठीक है बच्चों, आप लोगों को एक बार मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ मात्रा छोटी या बड़ी लगने से हम शब्दों को मैंने अक्षरों को बिल्कुल नहीं बदला, मैंने सिर्फ मात्राओं को बदला। ठीक है, उस मात्राओं को बदलने से जब छोटी की मात्रा हम लगाएंगे तो थोड़ा धीरे बोलेंगे, और जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे थोड़ा उस सुर को लंबा खींचेंगे। ठीक है, दिन, दीन, मिल, मील, पीला, पिला, पीला, बिन, बीन, खिल, खील। ठीक है, तो ये हमारी होगी ई की मात्रा। अब ई की मात्रा के साथ मैं कुछ शब्द लिखवा रही हूं, आप उसको भी लिख लेना। ऑलरेडी मैंने शब्द तो लिखवा दिया है, लेकिन मैं बड़ी की मात्रा के कुछ शब्द लिखवाना चाह रही थी। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने ई की मात्रा कर लिया, अब हम करेंगे ऊ की मात्रा। ठीक है, जैसे हमने ई की मात्रा के छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा में बोलने में जो अंतर होता है, वैसे ही हमारी छोटी की मात्रा जब छोटी ऊ की मात्रा लगेगी और बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, उसी प्रकार उसके बोलने में भी थोड़ा अंतर होता है। वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस चार्ट में भी कोई अक्षरों को नहीं बदला, मैं सिर्फ इसमें मात्राएं बदलूंगी। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें मात्राएं बदलूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगी किस तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। छोटी की मात्रा या बड़ी छोटी ऊ की मात्रा हर में सब में ही बोलने में एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जब हम छोटी ऊ की, छोटी ई की मात्रा या छोटे ए की मात्रा बोलेंगे उसको थोड़ा धीरे बोलेंगे, और जो बड़े ऊ की या ई की या बड़े इन सब की मात्राओं को हम बोलेंगे, बड़े जो ई, ऊ, ए की मात्रा होगी उनमें सुर में थोड़ा सा हम लंबा खींच के यानी कि जोर से बोलेंगे उसको। ठीक है, तो हमारा जो क्या अंतर है इन मात्राओं के, देखने में ये सेम है, ठीक है, और बोलने में भी हल्का सा सेम है, बस हल्की सी इसके लंबा सुर खींचने की वजह से इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे ये बन, बन में मैंने बू में, बा में ऊ की मात्रा लगा दिया, तो ब में ऊ, बू, न, बुन, पा में ऊ, पू, ल, पुल, का में ऊ, कू, ल, कुल, गा में ऊ, गु, मु, गुम, पा में ऊ, पू, त्र, पुत्र। ठीक है, इसमें हर एक शब्द के साथ आप लोगों को हल्का हल्का इसमें आपको ऊ भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, ब में ऊ, बू, पा में ऊ, पू, का में ऊ, कू, ग में ऊ, गु, पा में ऊ, पू। ठीक है, जब आप दोनों चीजों को ऐड कर लेंगे, हल्का सा साउंड आपका व्यंजन का भी आएगा और हल्का सा साउंड आपका मात्रा का भी आएगा। ठीक है, अब इनमें मैं मात्रा लगा रही हूं, मैं ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा आपको इसलिए नहीं कर, ये छोटी ऊ की मात्रा है जिसमें मात्रा इस तरीके से घूम जाएगी। मैं आपको बड़ी ऊ की मात्रा इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा को घुमाते नहीं है, बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैं इन अक्षरों में बड़ी ऊ की और छोटी ऊ की मात्रा लगाने के बाद किस तरीके से इनके उच्चारण में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। जैसे का में मैंने छोटी ऊ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया कुल। ठीक है, कुल, लेकिन जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाई तो ये हो गया कूल। ठीक है, कुल, कूल, कुल, कूल। चा में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा यानी चू, न, चुन। अब बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि स्वर थोड़ा सा खींचना है, चू, न, चुन, चुन, चून, चुन, चून।
सुख सूख, सुख सूख। झूला झूला, झूला झूला। बोलने में अलग लग रहा है बच्चों। झूला झूला। फूल फूल, फूल फूल। भुला भूला, भुला भूला। ठीक है बच्चों, ये हमारे मात्राएं जब बड़ी ऊ की या छोटी ऊ की मात्राएं लग जाएगी। आपने खुद ही देखा, मैंने कोई भी अक्षर नहीं बदला, लेकिन सिर्फ मात्राओं को हमने किसी में छोटी ऊ की मात्रा लगाई, किसी में बड़ी ऊ की मात्रा लगाई, और इन मात्राओं को बड़ा और छोटा लगाने के हिसाब से इनके बोलने में भी थोड़ा सा अलग साउंड आया। ठीक है, तो जब भी आप छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे या छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा धीरे बोलना, और जब आप बड़े ई की, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो थोड़ा सा उस स्वर को खींचकर, यानी कि थोड़ा सा जोर की बोलना। ठीक है, तो हल्का सा आपको मात्राओं का जो स्वर का जो परिवर्तन है, ध्वनि परिवर्तन है, वो आपको समझ में भी आएगा और सुनाई भी देगा। ठीक है, अब कुछ शब्द है बच्चों, कुछ मैं चित्र दे रही हूं। ठीक है, आप उन चित्रों को बनाएंगे और होमवर्क में मैं आपको दे रही हूं कि उनके नाम लिखने हैं। चित्रों को देखकर नाम लिखना। चित्रों को देखकर नाम लिखो। इन चित्रों में मैंने सिर्फ आ की मात्रा के, छोटी की मात्रा के, बड़ी ई की मात्रा के, छोटी ऊ की मात्रा के और बड़े ऊ की मात्रा के, सिर्फ इन्हीं शब्दों को लिया है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? अभी पता है बच्चों, बाहर बारिश हो रही है, और बारिश में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है अगर हम बाहर निकलते तो? या फिर रेनकोट की, या फिर छाता की, या फिर आप उसको छाता भी लिख सकते हो, और या फिर आप उसको छतरी भी लिख सकते हो। ठीक है, गाजर। ठीक है, तबला। ठीक है, चिड़िया। चिड़िया, मछली। सूरज। ठीक है, इन चित्रों के नाम आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, अब दूसरा होमवर्क आप लोगों का ये है, आप लोगों को सबको प्लीज कौन कौन सी मात्रा करवा दी है? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग छोटे बच्चे तो ये करेंगे, लेकिन बड़े बच्चों के लिए मैं फूलों के नाम भी लिख रही हूँ। तो बड़े बच्चों को भी मैंने सिर्फ फूलों के नाम वही दिए हैं जिसमें ई की मात्रा और ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो बच्चे इन फूलों के नाम याद करेंगे, बड़े बच्चे।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसमें मैंने सिर्फ ऊ की मात्रा और ई की मात्रा का इस्तेमाल किया है, तो आप इन फूलों के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है, और लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमारा इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो दूसरी मात्राओं का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, उनको किस तरीके से लिखेंगे, और दो मात्राओं की जो जोड़ियां हैं उनमें बोलने में क्या अंतर है, हम उस अंतर को भी सीखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ छोटी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आज भी कई बच्चे, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कई बच्चों को मात्राओं में जो बोलने में, उच्चारण करने में जो अंतर है, आज भी उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो वो शुरू से लेके दोबारा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ज़्यादा लंबा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी आप इनको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, रोज़ एक बार बुक रीडिंग करेंगे, तो आपको बुक रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी घर में कोई आपका उसका डिक्टेशन बोलेंगे, ठीक है, तो आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके लिखने का तरीका भी सही तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करना और पढ़ाई को अच्छे से करना। बाय।